जय सिया राम। मैं ईशु हरवानी हनुमानगढ़ टाउन राजस्थान से रोज आपको गंगा दर्शन लाइव दिखाता हूं तथा पंचांग सुनाता हूं। तत्पश्चात मैं आपको स्कंद रामायण की कुछ कथा सुनाने का प्रयास करता हूं। कल जो हमने विश्राम छोड़ा था, आज उसी से आगे की कथा। उसी प्रकार इस श्राप को भोग लेने से ही तुम्हारी उत्तम शुद्धि हो सकती है। स्त्री बोली, तदंतर उन ब्राह्मण देवताओं को प्रणाम करके हमने उनकी परिक्रमा की और उस स्थान से दूर हटकर अत्यंत दुखित हो हम बड़ी चिंताओं में पड़ गई। सोचने लगी, किस उपाय से थोड़े ही समय में हम सब मनुष्य के समीप जा सकती हैं। जो पुण्य हमने अपने स्वरूप की प्राप्ति करा देता है। 2 घड़ी तक इस प्रकार चिंता करने के पश्चात हम बड़भागनी स्त्रियों ने वहां समत आए हुए देव ऋषि नारद जी को देखा। तब उन्होंने प्रणाम करके उदास मुख से हम लोग खड़ी हो गई। नारद ने हमारे दुख का कारण पूछा। इसके उनके पूछने पर हमने सब वृतांत ज्यों का त्यों कह सुनाया। सुनकर वे इस प्रकार बोले, दक्षिण में समुद्र के किनारे जो परम पवित्र सुंदर 5 तीर्थ है, वहीं तुम सब लोग शीघ्र चली जाओ। वहां शुद्ध चित्त वाले नर श्रेष्ठ पांडुक नंदन अर्जुन तुम सबको इस दुख से छुटकारा दिलवाएंगे। वीरवर देवऋषि नारद की वह बात सुनकर हम सब सखियां यहीं आ गई। अब तुम उनकी बात सत्य करने योग्य हो। तुम्हारे जैसे साधु पुरुषों का जन्म दीन दुखियों की भलाई करने के लिए ही होता है। चर्चा की यह बात सुनकर पांडु कुमार अर्जुन ने बारी बारी से सब तीर्थों के स्नान किए और ग्रहा बनी हुई सब अप्सराओं का कृपा पूर्ण उद्धारण कर दिया। तदंतर वे सब अप्सराएं वीर अर्जुन को प्रणाम तथा उन्हें अनेकों अनेक आशीर्वाद देकर आकाश में उड़ गईं। सारस्वत कात्यायन संवाद दान और त्याग की महिमा। उग्रश्रवा मुनि बोले, तदंतर अर्जुन ने ब्राह्मणों से घिरे हुए देव पूजित नारद जी के समीप जाकर सबको पथक पथक प्रणाम किया। तब नारद जी ने उनसे कहा, धन्य जय तुम्हें शत्रुओं पर विजय प्राप्त हो। तुम्हारी बुद्धि धर्म देवता और ब्राह्मणों की सेवा में लगे। वीर 12 वर्ष तक लंबी यात्रा करते हुए तुम कोई कष्ट तो नहीं हुआ, जिससे हाथ और पैर या मन भली भांति संयम में हो तथा जिसकी सभी क्रियाएं निर्विकार भाव से संपन्न होती हो, वही तीर्थ का पूर्ण फल प्राप्त करता है। यह बात तुम्हें अपने हृदय में धारण करनी चाहिए। तात हम तुमसे क्या कहें। धर्मराज युधिष्ठिर जिसके भाई और भगवान श्री कृष्ण जिसके मित्र हैं, उसके लिए क्या शिक्षा दे सकता है। तथापि यह उचित है कि ब्राह्मणों द्वारा मनुष्य को शिक्षा मिले। भगवान शिव ने हमें धर्म गुरु के पद पर स्थापित किया है। ब्राह्मणों के प्रति श्री हरि ने जो उद्गार प्रकट किया है, उसे सुनो, जिससे सुधा के समान निर्मल यश को सुनना, उसमें गोते लगाना, चंडाल पर्यंत संपूर्ण जगत को तत्काल पवित्र कर देना, वह ही विष्णु जो वैकुंठ नाम से प्रसिद्ध हूँ। मुझे यह परम पवित्र कीर्ति आप जैसे उत्तम ब्राह्मणों से ही प्राप्त हुई है। अतः यदि मेरी वहां भी आप लोगों के प्रतिकूल चले तो मैं इसे काट डालूंगा। फिर औरों की तो बात ही क्या है। कुंती नंदन, मैं तुम्हें कुछ प्रिय समाचार सुनाता हूँ। तुम जिनकी कुशल चाहते हो, वह यदुवंशी
और पांडव सब कुशल हैं। इस समय राजा धृतराष्ट्र की आज्ञा से भीमसेन ने राजा वीर वर्मा को मार डाला है, जो कौरवों को सदा संताप पहुंचाता था। जैसे पहले राजा बलि अत्यंत बलवान और अजय था, उसी प्रकार राजा वीर वर्मा भी समस्त राजाओं के लिए अजय हो गया था। नारद जी की कही हुई ये सब बातें सुनकर अर्जुन को बड़ी प्रसन्नता हुई। वे बोले, मुने, जो ब्राह्मणों की इच्छा है, इच्छा के अनुसार चलते और ब्राह्मणों का सदा समादर करते हैं, वैसे कुशली वैसे ही सकते हैं। मैं सदा संयम नियम से रहकर तीर्थों में विचारता रहता हूँ। इस तीर्थ में आया हूँ, इससे मेरे हृदय में बड़ा आनंद है। तीर्थ का दर्पण धन्य है, उसमें स्नान करने का महत्व दर्शन से भी अधिक है तथा उनके महात्म्य को सुनना दर्शन और स्नान से भी बढ़कर है, ऐसा और मुनि का कथन है। अतः मैं इस तीर्थ के गुणों का वर्णन सुनाना चाहता हूँ। नारद जी ने कहा, कुंती नंदन, तुम समय गुणी हो, इसलिए गुणों को पूछते हो, यह तुम्हारे लिए सर्वदा उचित ही है। गुणी पुरुषों में ही सब धर्म उत्पन्न होने वाले गुणों को सुनने की इच्छा होनी संभव है। साधु पुरुषों की आयु प्रतिदिन धर्म की बातें सुनने तथा धर्म और ईश्वर के कीर्तन करने में ही बीतती है, परंतु पाप आत्मा पुरुषों की आयु सदा बुरी चर्चाएं करने में ही व्यर्थ नष्ट होती है। इसलिए मैं इस तीर्थ के जो बहुत से गुण हैं, उनका वर्णन करूंगा। अर्जुन, पहले की बात है कि कपिल जी के पीछे पीछे 3 लोकों में विचारता हुआ एक दिन ब्रह्मलोक में आया। वहां मैंने लोक पितामह ब्रह्मा जी का दर्शन किया और उन्हें प्रणाम करके कपिल देव जी के साथ प्रसन्नता पूर्ण बैठा। ब्रह्मा जी ने स्नेह पूर्ण दृष्टि से मेरी ओर देखकर ही मानो मेरा स्वागत किया था। इसी समय वहां कुछ ब्राह्मण पधारे, जो सदा जगत स्थित देखने के लिए लोकहित के उद्देश्य से भ्रमण करते रहते हैं। वे भी जब प्रणाम करके बैठ गए, तब पितामह अपनी अमृतमयी दृष्टि से देखकर उन्हें आनंद मगन करते हुए पूछा, ब्राह्मणों, तुमने कहाँ कहाँ भ्रमण किया है, क्या क्या देखा अथवा सुना है? यदि कहीं कोई अद्भुत बात हो तो बताओ। उनके इस प्रकार पूछने पर वे सुश्रवा नाम वाले ब्राह्मण जी की मस्तक झुकाकर इस प्रकार बोले, भगवान सर्वज्ञ प्रभु के सामने किसी बात का विज्ञापन करना वैसे ही है जैसे सूर्य के आगे दीपक दिखाना है। फिर भी पुण्य के लिए आपने हमें कुछ कहने की आज्ञा दी है, इसलिए अवश्य ही कुछ निवेदन करना उचित है। कतियायन नाम के एक मुनि थे, जिन्होंने बहुत से धर्मों का श्रवण करके उसका सार तत्व जानने की इच्छा से एक अंगूठे के बल पर खड़े हो 100 वर्ष तक तपस्या की थी। तदंतर दिव्य आकाशवाणी हुई, कात्यायन, तुम परम पवित्र सरस्वती नदी के तट पर जाकर सारस्वत मुनि के से पूछो। सारस्वत मुनि धर्म के तत्व को जानते हैं, वह तुम्हारे सारभूल धर्म का उपदेश करेंगे। यह सुनकर मुनिवर कतियान मुनि श्रेष्ठ सारस्वत के पास गए और भूमि पर मस्तक रखकर उन्होंने प्रणाम करके अपने मन की शंका इस प्रकार पूछने लगे, महर्षि, कोई सत्य की प्रशंसा करते हैं, कुछ लोग तप और शौचाचार्य की महिमा करते हैं, कोई संख्या ज्ञान की सराहना करते हैं, कुछ अन्य लोग योग की महत्व देते हैं, कोई क्षमा को श्रेष्ठ बतलाते हैं, कोई इंद्रिय संयम और सरलता को ही
सरलता तो कोई मौन को श्रेष्ठ कहते हैं, कोई शास्त्रों के स्वाध्याय की तो कोई समर्थ सम्यक ज्ञान की प्रशंसा करते हैं, कोई वैराग्य की उत्तम बताते हैं तो कुछ लोग अग्निष्ठ होम आदि यज्ञ कर्म को श्रेष्ठ मानते हैं और दूसरे लोग मिट्टी के ढेले पत्थर और सूर्यों के समभाव रखते हुए आत्मज्ञान को ही अपने उत्तम समझते हैं। कर्तव्य और अकर्तव्य के विषय में प्राय लोगों की यह स्थिति है। अतः सबसे श्रेष्ठ क्या है, ये विचार करने वाले मनुष्य बधुआ मोह को ही प्राप्त होते हैं। मुनि, आप सर्वज्ञ हैं, आप बताए हुए कर्मों में जो सर्वोत्तम महात्मा पुरुषों के द्वारा ही अनुष्ठान करने योग्य तथा सब पुरुषों का साधन हो, वह मुझे बात की कृपा करे। सारस्वत बोले, ब्राह्मण, माता सरस्वती ने मुझे जो कुछ बतलाया है उसके अनुसार मैं सार तत्व का वर्णन करूंगा। सुनो, यह संपूर्ण जगत छाया की भांति उत्पत्ति और विनाश रूप में युक्त है। धन, यौवन और भोग जल में प्रतिदिन चंद्रमा की भांति चंचल है। यह जानकर और इस पर भली भांति विचार करके भगवान शंकर की शरण में जाना चाहिए और दान भी करना चाहिए। किसी भी मनुष्य को कदापि पाप नहीं करना चाहिए, यह वेद की आज्ञा है। श्रुति यह भी कहती है कि महादेव जी का एक जन्म और मृत्यु के बंधन में नहीं पड़ता। पूर्व काल में सवरणीय मुनि जो 2 गाथाएं गान की है उन्हें सुनो। भगवान धर्म का नाम वृष है, वे ही जिसके वाहन है वही महादेव की आदि पूजा की जाती है और तो वही सबसे महान धर्म कहा गया है, जिसमें दुख रूपी भंवर उठता है, अज्ञान में प्रवाह बहता रहता है और धर्म और अधर्म ही जिसके बल हैं, जो क्रोध रूपी कीचड़ से युक्त है, जिसमें मद रूपी ग्रहा गहराई है, सत्व गुणी रूपी जहाज जिसको शोभा बढ़ाता है। ऐसे संसार समुद्र में डूबने वाले जीवों को केवल भगवान शंकर ही पार लगाते हैं। दान, सदाचार, व्रत और प्रिय वचन, उत्तम कांति, धर्मपालना तथा आयु पर्यंत दूसरों का उपहार या इस सार बंधुओं का इस असार शरीर के उपयोग करना चाहिए। राग हो तो धर्म में चिंता हो तो शास्त्र में व्यसन हो तो दान में, ये सभी बातें उत्तम हैं। इस सबके साथ यदि विषयों के प्रति वैराग्य हो जाए तो समझना चाहिए मैंने जन्म का फल पा लिया है। इस भारतवर्ष में मनुष्य का शरीर जो सदा टिकने वाला नहीं है, पाकर जो अपने कल्याण नहीं कर लेता, उसके दीर्घ काल तक के लिए अपने आत्मा को धोखा में डाल दिया। देवता और असुर सबके लिए मनुष्य योनि में जन्म लेने का सौभाग्य अत्यंत दुर्लभ है। उसे पाकर ऐसा प्रयत्न करना चाहिए जिससे नरक में न तो जाना पड़े। यह मानव शरीर सर्व साधक का मूल है तथा हम पुरुषों को सिद्ध करने वाला है। यदि तुम सदा लाभ उठाने के लिए प्रयासों में रहते हो तो इस मूल की यत्नपूर्ण रक्षा करो। मानव स्वरूपी नौका इसलिए खरीदी जाती है कि जिसके द्वारा दुखी रूप समुद्र के पार पहुंचा जा सके। जब तक ये नौका छिन्न भिन्न नहीं हो जाती तब तक ही लोग तुम्हें अपने द्वारा संसार सागर के पार नहीं हो जाता। ये नीच मनुष्य आत्म हत्यारा है। इसी शरीर में रहकर यति जन परलोक के लिए तप करते हैं, यज्ञ करता होम करते हैं और देवता पुरुष
अनादर पूर्वक दान देते हैं। खतियान ने पूछा, सरस्वती जी, दान और तपस्या कौन सी दुष्कर है तथा कौन परलोक में महान फल देने वाला है, यह बतलाइए। इससे आगे की कथा हम आपको कल बताएंगे। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। जय मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरुद्ध संहारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। जय श्री राम। मैं ईशु हरवानी हनुमानगढ़ टाउन राजस्थान से रोज आपको पंचांग सुनाता हूँ, तत्पश्चात स्कंद पुराण की कथा सुनाने का प्रयास करता हूँ। राम